कभी कभी छोटी बातों पर गौर करने से पूर्ण दृष्टिकोण में बदलाव आ जाता है। जैसे कि मेरे एक स्वप्न ने मेरे व्यक्तित्व को बदल कर रख दिया। मैं अर्धरात्रि में अचानक से उठ गई, दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे, पूर्ण शरीर पसीने से तर था। तभी अचानक मुझे मेरा स्वप्न याद आ गया। मैं सुनसान रणभूमि पर खड़ी, अचानक दूर से घोड़े की आवाज सुनाई दी। एक भिन्न शीतलमय परछाई का आभास हुआ। पास पहुंचने पर एक स्त्री दिखी जो कुशल योद्धा सी प्रतीत हो रही थी। उनके नैनों में दहकती अग्नि, हाथों में लहूलुहान तलवार, चेहरे पर तेज और पीठ पर उनका पुत्र। हाँ, मेरे स्वप्न में रानी लक्ष्मीबाई आई थी, वही वीरांगना जो शत्रुओं से नजरें झुकाकर नहीं, नजरें मिलाकर बात करती थी। वही वीरांगना जिसकी वीर गाथाएं प्रसिद्ध हैं और जिसका स्वाभिमान अमर है। उनके आचरण, उनके तेज को देख मेरा हृदय दहल उठा। वह मेरे पास आकर बोली, जिस देश के भविष्य के लिए मेरे जैसे कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिए, उस देश का युवा ही गलत पथ पर अग्रसर है। उनके शब्दों ने मुझे सोचने पर विवश कर दिया। मैं शर्मसार हो गई। उनके अनुसार देश का भविष्य युवा पीढ़ी के हाथों में है। उनका मानना है कि बदलाव का प्रथम चरण प्रत्येक युवा से शुरू होगा। वह बोली कि पूरा विश्व अपने युवाओं पर निर्भर है। युवा प्रातः काल के उगते सूर्य के समान है, जो अपने प्रकाश से हर अंधकार को मिटाने के लिए सक्षम है। उनके वचनों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या आज का युवा अपना इतिहास भुलाता जा रहा है? क्या सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान व्यर्थ गए? वह शायद मेरे मन की उलझन समझ रही थी। वह सप्रेम से मुस्कुराते हुए बोली, इतनी असमंजस में न पड़ो, तुम्हें देश के विकास में योगदान करना होगा। उन्होंने मुझे कुछ कार्य बताए जिससे मैं भी देश के विकास में योगदान कर सकती हूँ। पहला, पर्यावरण की रक्षा, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की सीख भी मिलेगी। दूसरा, अन्याय को नजरअंदाज करने की जगह उसके खिलाफ आवाज उठाकर सत्य का साथ देना, जिससे देश में भ्रष्टाचार कम होगा। तीसरा, समय व्यर्थ ना करना, क्योंकि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। चौथा, एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश में सभी नियम कानूनों का पालन करना और एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना। पांचवा, मेरी शिक्षा ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है, अतः शिक्षा से समाज को बदलने के अथक प्रयास करना आदि। उनके सुझाव मेरे हृदय को छू गए। मुझे इस बात का आभास हो गया कि अगर सभी लोग देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हमारे देश के विकास को कोई नहीं रोक सकता। अगर अपने देश को सफलता के शिखर पर पहुंचाना है तो हमें सर्वप्रथम खुद में बदलाव लाने होंगे, क्योंकि प्रत्येक बदलाव के साथ हम अपनी मंजिल की ओर और अनुशासित होते जाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा मुझ में जिस ऊर्जा का संचार हुआ वह अत्यंत सुखद थी। मैं उनसे इतनी प्रभावित हो गई कि मैंने प्रण ले लिया। मैं यह प्रण लेती हूँ कि अपने देश के विकास में योगदान के हर संभव प्रयास करूंगी। मैं वीरांगना लक्ष्मीबाई को अपना गुरु चुनकर उनके बताए पथ पर खुद भी चलूंगी और दूसरों को भी उस पथ पर आने के लिए प्रेरित करूंगी। रानी लक्ष्मीबाई के मुख पर मुस्कान थी, जिससे उनकी प्रसन्नता साफ झलक रही थी। उनके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, मुझे तुम पर गर्व है, मुझे तुम पर गर्व है। स्वप्न में उस वीरांगना के दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गई, परंतु उनके द्वारा प्रेरणा पाकर मानो मेरा जीवन सफल हो गया। अंततः मैं केवल यह साझा करना चाहूंगी कि हमें अपने देश के विकास में बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए। केवल संपूर्ण योगदान करके ही हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों का कर चुका सकते हैं। अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए कहना चाहूंगी, वीर गाथाओं की महारानी, अतुल्य साहसी बलिदानी थी। रण में धूल चटाई सबको, वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। स्वप्न में आकर किया मुझे धन्य, हे साहसी माँ, तुझे नमन, तुझे नमन, धन्यवाद।